ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप धरती पर सौराष्ट्र की धरती पर प्रभास नाम की जगह है, वहां भगवान शंकर का करोड़ों जाप करो, उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने भगवान शंकर का लाखों करोड़ों जाप किया। उसके बाद उनको इस क्षय रोग से मुक्ति मिली और उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। भगवान ने कृपा करके वहां अपने लिंग का निर्माण कर दिया, क्योंकि जब आप किस जगह पर देखोगे नहीं, जाओगे नहीं तीर्थ पे, तो उसका वर्णन नहीं कर पाओगे। वो ज्योतिर्लिंग ऐसा था, वो धरती से एक हाथ ऊपर हवा में था। प्राचीन काल में जो चंद्रमा द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग था, वो एक हाथ ऊपर जमीन में था, वो ऐसी था, नीचे क्रॉसिंग थी उसके। तो यह आक्रांताओं के लिए बहुत विडंबना की बात थी, ये कैसे हो सकता है। तो महमूद गजनवी ने भारत के मंदिरों को ही तोड़ा, हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहता था कि सभी मुस्लिम बन जाओ, ये देश हमारे अंडर में हो जाए। परंतु भगवान के उस ज्योतिर्लिंग को उन्होंने खंडित कर दिया, मंदिर को। उसके बाद रावण द्वारा चांदी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। उसके बाद भगवान कृष्ण द्वारा इस मंदिर का चंदन की लकड़ी में निर्माण कराया गया। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। जब सब बार बार टूट टाट करके ये क्षीण हो गया, लूट गया, इस मंदिर के अंदर 7 दरवाजे हैं, जिसको 5 दरवाजों को तोड़ ताड़ करके महमूद गजनवी सोना चांदी मणि माणिक हीरे मोती इत्यादि इत्यादि ले करके चला गया। परंतु वो 2 दरवाजे आज भी हैं जो नहीं खुले। पुरातत्व विभाग द्वारा कहा गया है कि इसके अंदर स्वर्ण बहुत भरा हुआ है, जैसे पद्मनाभ स्वामी केरल में भरा हुआ है, ऐसे यहाँ पर भी भरा हुआ है। परंतु पुरातत्व विभाग का कहना है कि अगर ये टूट गया दरवाजा और समुद्र की लहरें प्रवेश कर गई तो ये फिर से ही डूब जाएगा, इसीलिए उन दरवाजों को छेड़ा नहीं गया। तो उसके बाद 11 तारीख, जैसे ही 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो करके जो रिबन कटाई है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति द्वारा 11 मई 1955 को ये देश के समर्पित किया गया, ये सोमनाथ का मंदिर। तो हमारे भारत में एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें सर्वप्रथम सौराष्ट्र की धरती पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बता रहा हूं जो हमारे देश में कहां-कहां पर हैं। सौराष्ट्रेति सोमनाथं च श्रीशैलं मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं तारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालय। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे मंदिर में आया जाया करो, मेरी पूजा किया करो। भगवान ने हमें स्वयं भगवान दे रखे हैं घर में, जो हमारे माता पिता हैं। अगर आप उनसे ही सम्मान पूर्वक बोल दें, कल देखा गया होगा सभी के स्टेटसों पे लगा हुआ था मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं।